हम बात करेंगे स्टेयरकेस और वास्तु के बीच का कनेक्शन। हियर वी गो। स्टेयरकेस क्या है? स्टेयरकेस एक कनेक्टिंग मीडियम है जो प्लेन ए को प्लेन बी से कनेक्ट करता है। मतलब अगर कोई ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट फ्लोर का लेवल है तो उसके बीच में जो कनेक्टिंग मीडियम है उसे हम स्टेयरकेस कहते हैं। स्टेयरकेस कितने टाइप्स के होते हैं? यूजुअली स्टेयरकेस 3 ही टाइप के होते हैं। एक क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होता है और एक स्टेयरकेस होता है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस का कॉम्बिनेशन होता है। होता भी एक टाइप होता है लेकिन वो एक एलिवेटिंग टाइप होता है। मतलब ना तो क्लॉकवाइज होता है ना तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो स्ट्रेट होता है। वो भी एक टाइप का स्टेयरकेस हम देखते हैं। लेकिन यूजुअली देखेंगे तो 3 ही टाइप के स्टेयरकेस है, एक क्लॉकवाइज स्टेयरकेस, एक एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस और एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज स्टेयरकेस का कॉम्बिनेशन, जिसे हम 2-वे स्टेयरकेस भी बोलते हैं। अभी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस क्या है और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्लॉकवाइज स्टेयरकेस वो है जो क्लॉक के डायरेक्शन में टर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम किसी भी स्टेप्स के ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, तभी एक लैंडिंग पॉइंट आता है। वहां से अगर हम राइट की तरफ मुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज स्टेयरकेस। सिमिलरली, अगर किसी भी स्टेप्स पे हम चढ़ते हैं और एक सर्टेन लैंडिंग पॉइंट के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न होते हैं तो उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस। अगर आपको क्लॉकवाइज स्टेयरकेस और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं कि अभी ये स्टेयरकेस जो होते हैं ये अलग अलग जोन्स में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे हम 16 डायरेक्शंस देखते हैं वास्तु के अंदर, तो वहां पे स्टेयरकेस की जो पोजीशन है अलग अलग डायरेक्शन में वो अलग अलग रोल प्ले करती है। सपोज अगर नॉर्थ के अंदर हम स्टेयरकेस बनाते हैं तो वहां पे उसके एट्रीब्यूट्स हम या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। स्टेयरकेस वो मेजर रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बोलता हूं कि अगर नट और बोल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें कोई भी स्क्रू है, नट है और उसको हमें अंदर डालना है, मतलब उसको नीचे की तरफ डालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब भी हम नट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो नट नीचे चला जाता है और नट को हमें बाहर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो नट ऐसे बाहर आता है। सिमिलर वे में और एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चॉकलेट का जार है और चॉकलेट के जार के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे अगर हमें खोलना हो तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हम उस ढक्कन को घुमाते हैं तो वो खुल जाता है और हम चॉकलेट ले लेते हैं। सिमिलर वे में अगर उस जार को, लेड को हमें क्लोज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तभी वो जार क्लोज्ड हो जाता है। अगर आपको किसी भी जोन की एनर्जीज कम करनी है तो आप वहां पे क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बनाओगे, वो एनर्जीज डिप्लीट हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप ऐसे करते हो कि किसी भी जोन में अगर आप क्लॉकवाइज स्टेयरकेस के बजाय एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस देते हो तो वो एनर्जीज बाहर आ जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस देने से नीचे की जो एनर्जीज है वो बाहर आ जाती है, उनको एक ओपनिंग पॉइंट मिल जाता है जहां से एनर्जीज बाहर आ सके। क्लॉकवाइज के केस में क्या होता है कि आप उसको क्लोज कर रहे हो, अगर क्लोज कर रहे हो तो एनर्जी सप्रेस्ड हो जाएगी और अगर आप ओपन कर रहे हो तो वो एनर्जीज बाहर आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। तो हम क्या करते हैं, जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एनर्जीज वहां पे डिप्लीट होनी चाहिए या इंक्रीज होनी चाहिए, उस हिसाब से फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस हम वहां पे डिजाइन करते हैं। इस इंक्रीजिंग एनर्जी को और डिक्रीजिंग एनर्जी को हम और एक वे में इजीली समझ सके, इसलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कोई मेरा फ्रेंड है और उसकी अच्छी क्वालिटीज जो है उसमें बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा कि उसकी अच्छी क्वालिटीज और ज्यादा बढ़े, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसकी अच्छी क्वालिटीज और ज्यादा बढ़े। अगर उसी फ्रेंड की कुछ बुरी क्वालिटीज है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब उसमें बहुत सारी बुरी क्वालिटीज है, तो मैं चाहूंगा कि उसकी बुरी क्वालिटीज और कम से कम हो जाए।
तो इस केस में घर के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर या कमर्शियल एरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई कट जोन है तो मैं चाहूंगा कि कट जोन में एनर्जीज ऑलरेडी डिप्लीट हुई है, तो मैं चाहूंगा कि कट जोन में एनर्जीज बढ़ जाए। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस दे दूंगा, जो कट एरिया है, कट जोन है, वहां की एनर्जीज बढ़ जाए। और अगर कोई एक्सटेंडेड जोन है, एक्सटेंडेड एरिया है किसी भी स्ट्रक्चर का या बिल्डिंग का, तो वो मैं चाहूंगा कि वो जो एक्सटेंडेड एरिया है, वो एक्सटेंडेड एरिया की एनर्जीज ऑलरेडी जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाए। उस केस में मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं क्लॉकवाइज स्टेयरकेस दे दूंगा, वो एनर्जीज कम हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, एक बैलेंस लेवल पे आ जाएगी। मान लो अगर आपको पता चला कि आपका स्टेयरकेस गलत जगह पे बना है, जहां पे क्लॉकवाइज चाहिए था वहां पे एंटी क्लॉकवाइज बना है, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था वहां पे क्लॉकवाइज बना है, तो उस केस में क्या करोगे? क्या सीढ़ियों को तोड़ दोगे? सीढ़ियों को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करोगे? स्प्रिंग रेमेडी यूज करोगे। स्प्रिंग रेमेडी क्या होती है? मेटल के स्प्रिंग्स होते हैं जिसे हम स्टेप्स के सेंटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। उससे एनर्जीज, जो इनिशियल एनर्जीज हमें चाहिए थी, एक्सपेक्टेड एनर्जीज है, जो कि क्लॉकवाइज मुड़े या एंटी क्लॉकवाइज मुड़े, तो उस हिसाब से हम स्प्रिंग्स को यूज करते हैं और एनर्जीज को बैलेंस कर देते हैं। पूरे स्टेयरकेस को तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं। एक मिथ है स्टेयरकेस को लेके कि स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज नहीं बनाना चाहिए। अगर हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टेयरकेस एक ऐसा एलिमेंट है जहां पे नीचे यूज करने के लिए बहुत सारी स्पेस होता है और उसे भी यूटिलाइज करना पड़ता है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। अगर फैक्ट की बात करें तो हम वहां पे टॉयलेट भी दे सकते हैं, वहां पे स्टोरेज भी दे सकते हैं। अगर मैं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं तो वहां पे स्टेयरकेस के नीचे आप टॉयलेट भी दे सकते हो, स्टोरेज भी दे सकते हो, ये दोनों भी चीज आप दे सकते हो, कोई फिक्र करने की बात नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टेयरकेस के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोरेज नहीं होना चाहिए। एक बात कभी भी ध्यान में रखो कि स्टेयरकेस के नीचे क्लटर फ्री होना चाहिए, मतलब सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और एनर्जीज वहां की डेड नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सामान उठा के फेंक दिया स्टेयरकेस के नीचे, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपरली वेल एस्थेटिकली वो अच्छा लगे ऐसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, बस। फिर उसके नीचे आप टॉयलेट बनाए तो भी चलेगा, अगर आप स्टोरेज बनाए तो भी चलेगा, लेकिन वहां पे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और क्लटर फ्री होना चाहिए। अभी और एक बात आती है कि स्टेयरकेस का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, कौन से भी एक विश्वकर्मा प्रकाश में नहीं है, कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है स्टेयरकेस और वास्तु को लेके। लेकिन स्टेयरकेस को लेके बहुत सारी स्टडीज हुई है जो लोगों ने रॉयल पैलेसेस के अंदर जाके की है, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे, फेमस एरियाज थे, टेम्पल्स थे, वो विजिट करके ये जो स्टेयरकेस का फॉर्मूला है वो इन्वेंट किया गया है। अगर आप पूछोगे कि रियल में स्टेयरकेस का रिजल्ट आता है क्या, नेगेटिव इफेक्ट आता है क्या, 90% ऑफ द टाइम स्टेयरकेस का रिजल्ट आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर कोई पर्सन है, अभी एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के अंदर 3 लेवल्स है। लेवल 1 ग्राउंड लेवल है, लेवल 2 फर्स्ट फ्लोर है, लेवल 3 सेकेंड फ्लोर है, और स्टेयरकेस है जो कि कनेक्टिंग मीडियम है, जो कि 2 स्टेयरकेस है ऐसा मान लो। तो वहां पे जो कस्टमर्स होंगे वो उनके रिस्पेक्टिव टेबल्स पे बैठे होंगे डिनर के लिए, और जो वेटर्स आएंगे उनका काम दिन भर यही होता है कि दिन भर ऊपर नीचे उनको करना पड़ता है। तो उस केस में वो स्टेयरकेस यूज करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, सर्व करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, खाना लेंगे, फिर से नीचे जाएंगे, फिर से कस्टमर्स को सर्व करेंगे। वो दिन भर ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट आएगा। स्टेयरकेस का कोई भी इफेक्ट है उनको आएगा, क्योंकि वो दिन भर ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसलिए उनको रिजल्ट आएगा। नॉर्मल केसेस में हम घर के अंदर, बंगलोज के अंदर या कोई भी बिल्डिंग्स के अंदर स्टेयरकेस को यूजुअली हम बहुत कम यूज करते हैं, जैसे दिन में 3-4 बार यूज कर लिया या 5-6 बार यूज कर लिया, इससे ज्यादा हम लोग स्टेयरकेस का यूज नहीं करते। इसलिए हमें स्टेयरकेस का कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि स्टेयरकेस को क्लॉकवाइज बनाना चाहिए या स्टेयरकेस को एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए, या जोन्स आपको समझ में नहीं आ रहे, या सब डिविजन्स आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस केस में क्या करो, जितने भी एयर एलिमेंट की जगह है, जैसे कि ईस्ट से रिलेटेड जितनी भी जगह है और नॉर्थ से रिलेटेड जितनी भी जगह है, वहां पे उस केस में क्या करो, आप एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस आग बंद करके बना दो और
जहां पे रेस्ट ऑल जोन्स है वहां पे आप क्लॉकवाइज स्टेयरकेस बना दो। ये क्यों मैं आपको बोलता हूं, आपने बाहर नेचर में ट्विस्टर्स देखे होंगे, बवंडर देखे होंगे ना। वो किस चीज के रहते हैं? जो बवंडर रहते हैं वो होता है एयर एलिमेंट का, और जो बवंडर होता है, ट्विस्टर्स होता है, टोरंडो होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। और वो किस चीज का होता है? एयर एलिमेंट का होता है। और वो रोटेट कैसे करता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सिमिलरली आपने साइक्लोन्स भी देखे होंगे, पानी के अंदर साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, आपने देखा होगा। और वो एलिमेंट कौन सा होता है? वाटर एलिमेंट होता है। तो एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के जितने भी जोन्स हैं, जैसे कि ईस्ट को रूल करते हैं, और जितने भी जोन्स नॉर्थ को रूल करते हैं, वहां पे आंख बंद करके आप एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस दे सकते हो। रेस्ट ऑल जोन्स में आप क्लॉकवाइज स्टेयरकेस दिया तो भी चल जाएगा। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।